हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। गणेश चतुर्थी की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। जी हाँ, त्योहारों का मौसम शुरू हो रहा है और अगर खाने में मीठा ना हो तो मजा ही नहीं आता। और अगर ऐसे समय पे अगर आपको कोई बोले कि डाइटिंग करनी है तो पहले से ही डर जाते हैं, लेकिन मैं आज आपका ये डर निकालूंगा। जी हाँ, बिल्कुल। अगर गणेश चतुर्थी हो और उसमें मोदक न हो तो फिर कोई मजा ही नहीं है। और मोदक खाने का भी अलग मजा है, बिल्कुल बहुत टेस्टी, बहुत मीठे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं तो डाइटिंग पे हूं, मैं ये सब चीजें कैसे खा सकता हूं। आज आपका यही भ्रम दूर करने के लिए मैं आया हूं, क्योंकि सबसे पहले तो आप अपने खाने में क्या यूज करते हैं। ये डिशेस जो आपको है सिर्फ फूडी किचन पे मिलेंगी कि एक आदमी डाइट पर भी है तो किस तरह का खाना बना के सभी मिठाइयां भी खा सकता है। बिल्कुल। अब मैं आपको बताऊंगा कि डाइटिंग करने के मायने क्या है, डाइटिंग किसे बोलते हैं। हर इंसान को यही पता है डाइटिंग यानी खाना छोड़ देना है। जी हाँ, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। आज हम यही भ्रम दूर करेंगे। और जब त्योहारों का मौसम शुरू हुआ है तो बिल्कुल हक है सबको मीठा खाने का, लेकिन किस तरह का खाया जाए जो हमारी बॉडी को इफेक्ट नहीं करे, न फैट बनाए, न कोलेस्ट्रॉल बढ़ाए और न कोई बीमारी दे। तो आज हम इन सब चीजों को ही जानते हैं। मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं कि डाइटिंग यानी आपको खाना नहीं छोड़ना है। जी हाँ, अगर आपको जो कोई भी ये सलाह देता है कि खाना छोड़ना है, गलत सलाह है। बल्कि आपको खाना ज्यादा खाना है, लेकिन खाना क्या है उसके मायने हैं। आप 4 टाइम खाने लगेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप 2 टाइम ही खाते हैं, आप 4 टाइम खाइए, बहुत अच्छी आदत है। सुबह का नाश्ता, उसके बाद में आप लेंगे ब्रेकफास्ट लाइट फिर से, उसके बाद आप जाएंगे लंच पे, उसके बाद आप जाएंगे इवनिंग स्नैक्स पे और उसके बाद आप जाएंगे डिनर पे। बिल्कुल आपको ये फॉलो करना है, आपको खाना है। लेकिन अब बात यही है कि खाना क्या है। डाइटिंग शब्द जो है वो लोगों ने सिर्फ एक ही क्यों बना के रखा है कि हमें खाना छोड़ देना है। आज इस बात पर ही हम बात कर रहे हैं खास करके। तो हमें खाना है लो कोलेस्ट्रॉल वाली चीजें, लो कार्ब्स वाली चीजें, लो फैट वाली चीजें और ज्यादा प्रोटीन वाली चीजें। अब ये भी सवाल आपके पास आएगा कि ये चीजें बन कैसे सकती हैं। तो बिल्कुल ये लिंक ऊपर आप देख सकते हैं, वहां पे आप क्लिक करके वो डाइट्स का जो हमने मोदक बनाए हैं फूडी किचन ने, वो भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से मीठा खाने के लिए अगर आपको लगता है कि आप डाइट पे और खाना है तो किस तरह की डिश आपको बनानी चाहिए। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। मेन चीज ये है कि आप जो खाते हैं उसी से आपके अंदर फैट क्रिएट होता है या मसल्स क्रिएट होते हैं। सीधी सी बात है कि मैं पहले जो खा रहा था उससे लगातार मेरे अंदर फैट बढ़ रहा था। क्यों? क्योंकि मैं मिठाइयाँ खाता था जो घी से मिक्स थी, शुगर होती थी यानी कि चीनी जो कि बहुत खतरनाक है, या तेल से फ्राइड चीजें होती थी सब तरह की जो कि बहुत खतरनाक है। लेकिन उनको मैंने किस तरह से मेरी डाइट को डाइवर्ट किया, उन खानों को मैंने कैसे अपने हिसाब से बदला, ये मैं आपको आज बताना चाहता हूं। कि मैं मीठा भी खाता हूं, लेकिन मीठा किस तरह का होता है। मुझे जब मीठा पसंद होता है तो मैं खजूर खा लेता हूं, मैं किशमिश खा लेता हूं, मैं कोई भी फ्रूट्स खा लेता हूं। और मैं अगर मेरी कैलोरी मेंटेन रखता हूं तो ये जो मैं चीज खा रहा हूं, चाहे आप मोदक खाओ, चाहे आप लड्डू खाओ, चाहे मिठाई खाओ, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत सिर्फ ये है कि हद से ज्यादा हम न खाएं और हम पहले से ही ज्यादा कैलोरीज ले चुके हैं। जैसे आपने 5-7 पूरियां ले ली, 5-7 स्वीट के पीस ले लिए, चावल भी हैं, भजिए भी हैं, बहुत सारी चीजें हैं। त्योहार है तो भाई सबको हक बनता है कि बिल्कुल खाएंगे, लेकिन ये गलत है। हमें करना यह है कि भले हमारे घर वाले पूरी खा रहे हो, आप एक पूरी ले लीजिए, बाकी आप रोटी को शामिल कर लीजिए। अगर आपके पास सब्जियां तो जो है वो वही बनेंगी जो सब घर वाले खाते हैं, वहां कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में अगर आप कोई भी पनीर की सब्जी खा लेते हैं, दाल खा लेते हैं, राजमा खा लेते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मेन बात जो आती है वो तली हुई चीजों के लिए और मीठी यानी कि शक्कर की बनी हुई चीजों से हमें बचना है। चीनी जो है उससे हमें बचना है।
अब मैं आपको बताता हूं कि जैसे ही आप खाने लगते हो सुबह से आपके अंदर एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है। अब जरूरत होती है जो हमारा जो फंक्शन है वो शुरू करता है, उसको पचाने की क्रिया शुरू करता है और वो सब चीजों को अपनी अपनी जगह बेचता है। जैसे कार्ब्स है, गुड है या बैड है, फैट है, गुड है या बैड है, क्योंकि फैट गुड और बैड दोनों होते हैं। बिल्कुल, आप जैसे बादाम खा रहे हैं उसके अंदर गुड फैट होता है, आप अंडा खा रहे हैं गुड फैट होता है, आप राजमा खा रहे हैं गुड फैट होता है, जो जो चीजें हैं, आप सब्जियां खा रहे हैं, पालक खा रहे हैं, सब में काफी गुड फैट होता है। और फ्रूट्स खा रहे हैं आप, कुछ भी दालें खा रहे हैं, उसमें गुड कार्ब्स और गुड फाइबर होता है। फाइबर तो हमेशा गुड ही होता है, फाइबर आपको खाना चाहिए और फाइबर आपको वैसे भी सब्जियों से, दालों से, फ्रूट से और सलाद से ही मिलेगा, तो आपको ये तो खाना ही खाना है। अब आप ये डिसाइड कीजिए कि आपने जो नाश्ता लिया है, बाकी आप सब छोड़ दीजिए, कितना मीठा है क्या है, सिर्फ आप अपना हिसाब सिर्फ ये रखिए कि आपने जो सुबह नाश्ता लिया है उसके अंदर कितना प्रोटीन खा रहे हैं आप, कितना कार्ब्स खा रहे हैं और कितना आप कोलेस्ट्रॉल ले रहे हैं और कितना आप फैट खा रहे हैं। ये आपको डिसाइड करना है। आप अपने जितने सब शौक जो है वो पूरे कर सकते हैं, लेकिन आपको डिसाइड जो रखना है, जो आपका नाप रखना है, नाप तोल रखना है, वो ये रखना है कि आपका कार्बोहाइड्रेट कितना है, आपका फैट कितना है, आपका फाइबर कितना है और आपका प्रोटीन कितना है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, आप पनीर कितना भी खाइए, कहीं प्रॉब्लम नहीं है। पनीर के अंदर काफी अच्छा जो है वो फैट होता है और प्रोटीन से भरपूर होता है। आप दूध पीजिए, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब प्रोटीन को प्रोसेस कर दिया जाता है, यानी कि आप पनीर को प्रोसेस करते हो, वो प्रोटीन को कहीं ना कहीं पे बर्बाद कर रहे होते हो। उसमें किस तरह से कि जैसे आप उसको तल लेते हो, फ्राइड कर लेते हो, या इस तरह की सब्जी बनाते हो जिसमें 2 से 3 टेबल स्पून जो है आप तेल डाल देते हो, तो कहीं ना कहीं उसके जो अच्छे कंटेंट्स हैं वो फिनिश हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। आपको ये ध्यान रखना है। सुबह के नाश्ते में आप पोहा खाइए, कार्ब्स होता है, लेकिन इतना दिन भर की एक्टिविटीज के लिए हमें कार्बोहाइड्रेट की जरूरत पड़ती है, आपकी बॉडी के लिए अच्छा है। लेकिन अगर आप उसमें सुबह सुबह भजिया खा लेते हैं, पूरी खाते हैं या पराठा खाते हैं, तो आप अपने शरीर के साथ में धोखा कर रहे हैं। जो आप कह रहे हैं कि मैं 1 घंटे की मेहनत कर रहा हूं और फिर भी मेरा वजन कम नहीं होता है, क्योंकि मुझे हमेशा ये शिकायत मिल रही है कि हमने खाना छोड़ दिया है और फिर भी अब जो हमारा वेट है वो कम नहीं हो रहा है। खाना तो आपको छोड़ना ही नहीं है, खाने का कंटेंट चेंज करना है आपको। सबसे पहली बात आपको यही ध्यान रखनी है कि आपका कंटेंट चेंज होना चाहिए, कि आप दिन भर अपनी कैलोरीज मेंटेन रखते हैं और ऑफिस हो चाहे घर हो, वहां पे उठा के आपने एक भजी खा ली, क्या तो दिन भर मैंने मेंटेन की है, तो आपने जितना किया सब बर्बाद हो जाता है, कहीं काम का नहीं रहता है आपका। आपको लगातार मेंटेन करना है। अब बात त्योहारों की करते हैं। त्योहारों में आप कोशिश कीजिए कि आपके खाने में आप घर वालों के साथ न रहें, कहीं ना कहीं एक अलग अपना डिसिप्लिन मेंटेन करते रहें कि हाँ पूरी बनी है, मैं एक पूरी जरूर खाऊंगा। देखिए, ऐसा नहीं है कि कोई भी टेस्टी चीज पेट भर के खाना ही जरूरी होता है। सिर्फ आपके मुंह को, आपकी जुबान को टेस्ट देने के लिए आपको एक पीस जो है स्वीट का काफी है, एक पूरी काफी है, बाकी सब चीजें तो ही है। हाँ, आपको भजी भजी से दूर रहना है, या जितना भी वो स्नैक्स बनता है तला हुआ फ्राइड, उससे आपको दूर रहना है, वो तो ये है। क्योंकि हम जो पकोड़े बना के खा लेते हैं या वड़ा खा लेते हैं या समोसा खा लेते हैं, वो काफी डेंजरस हो जाता है, क्योंकि वो पूरा प्रोसेस फूड हो जाता है, फ्राइड हो जाता है। उसके बाद में उसके अंदर कोई काम का कंटेंट नहीं रहता। जबान को अच्छा लगता है, और जबान को इसलिए अच्छा लगता है कि हमारा दिमाग जो है वो फास्ट कैलोरीज चाहता है, और उसे जो फास्ट कैलोरीज होती है ना, वो सिर्फ मिलती है वो फ्राइड चीजों से मिलती है, मीठी चीजों से मिलती है। और उसका कारण है कि जो लगातार हम खाए जाते हैं, क्योंकि शरीर को ये मतलब नहीं होता कि फैट बढ़ रहा है, उसको तो एक ही पता है स्टोरेज करना है और एनर्जी चाहिए। तो कहीं ना कहीं आपको किस तरह से इन चीजों में ध्यान देना है कि त्योहारों का मौसम आ रहा है, आप अच्छा खाइए लेकिन लिमिट में खाइए। कोशिश ये कीजिए कि जहां पे भी हो सके आप गुड़ का इस्तेमाल शुरू कर दें। अगर कहीं आपको खाना ही है कि फ्राइड वाला है, या तो कोशिश ये कीजिए कि वो तेल में न तला हो बल्कि घी में तला हो। और याद रखिए कि जब आप प्रोसेस फूड खा रहे हैं या आप त्योहारों में घर का बना भी खाना खा रहे हैं,
तो आपको अपनी एक्टिविटीज बढ़ानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आप मजा ले रहे हैं तो आपको अपने आप को सजा देनी पड़ेगी कि आपका जो 1 घंटे का वर्कआउट है या आपका रनिंग है या वॉकिंग है उसे आपको 2 घंटे तक ले जाना पड़ेगा। बाकी एक्टिविटीज भी मिला के कुछ एक्सरसाइज कर लीजिए, कुछ रनिंग कर लीजिए। इस तरह से आपको 2 घंटे तक अपना जो है वो वर्कआउट प्लान कहीं ना कहीं तैयार करना है। तो दोस्तों, त्योहार आ रहे हैं, अच्छा खाइए, हेल्दी खाइए, न कि तली हुई चीजों को खाकर अपने एसिडिटी करवाएं, फैट बढ़ाएं और बीमार हो। मेरी कोशिश रहेगी अच्छे टिप्स आपके पास पहुंचाता रहूं। तब तक के लिए नमस्कार।